Hello future techies, welcome back to our channel. I'm your Palakdi and today we are going to learn pointer arrays. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीख। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर is a memory variable that stores the address of memory location of another variable, right? You use to describe and display. So एक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है, मेमोरी वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि देयर इज अ बिल्डिंग and in that building there are many apartments, there are many flats, right? For each flat there is some address 101, and in one of that flat a person called Ramesh ji used to live, like Ramesh ji एक रहते हैं, बट आई डोंट नो कि कौन सा उनका एड्रेस है। तो आज मैं सिंपली गई उनकी बिल्डिंग के बाहर, मैंने गार्ड से पूछा कि रमेश जी कौन से फ्लैट में रहते हैं। तो उसने सिंपली बताया कि रमेश जी रहते हैं 101 नंबर फ्लैट पे। मैं सिंपली गई और उनसे मिल ली, ये वो मेरे रिश्तेदार थे, जो मुझे उनसे काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो हियर इज द थिंग, ठीक है। सो हियर इज द रिवीलिंग पार्ट, दैट बिल्डिंग इज मेमोरी स्पेस। ठीक है, वो जो बिल्डिंग थी वो थी मेमोरी स्पेस। ये जो फ्लैट्स हैं ये है मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कि हमारा वैल्यू कहाँ बैठा है, एंड दैट 101 इज एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन एंड रमेश जी इज वैल्यू की। ठीक है, रमेश जी इज वैल्यू एंड द लास्ट पार्ट वी हैव इज गार्ड। अब उस गार्ड का क्या रोल था? वो गार्ड था मेरा पॉइंटर। ठीक है, गार्ड ने मुझे पॉइंट किया किसकी तरफ? रमेश जी के फ्लैट की तरफ। सो दैट गार्ड इज माय पॉइंटर, राइट? तो मेमोरी स्पेस में जो भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनकी कोई एड्रेस वैल्यू होती है। ठीक है, और उस एड्रेस वैल्यू पर हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो वो गार्ड क्या करता है? वो उस पर्सन का, उस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है। जैसे कि 101 रमेश जी का एड्रेस क्या है? 101। अब जैसे ही कोई उससे पूछेगा, ही विल टेल देम कि रमेश जी 101 फ्लैट नंबर पे रहते हैं। इंस्टेड ऑफ वो रमेश जी को लाके खड़ा करेगा। ठीक है, सो क्या कर रहा है? दूसरे वैल्यू का जो एड्रेस है वो एक अपने अपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, व्हाई दिस हेल्प्स? फॉर रिट्राइविंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। कि जैसे इसने अभी मुझे बताया कि गार्ड ने कि रमेश जी कहाँ रहते हैं, तो मुझे आसानी हो गई, वरना मैं पूरी बिल्डिंग में ढूंढती ही रहती। ठीक है, ढूंढती, फिर मुझे मिलता, फिर मैं रमेश जी से मिलती। बट इसने मुझे सिंपली एड्रेस बताया, मैं सीधा वहां गई, मैंने उनसे बात की और मैं वापस अपने घर आ गई। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज पॉइंटर। एंड जब हम पॉइंटर्स में हमारा एरे स्टोर करवाते हैं, पॉइंटर्स में हम अपना एरे स्टोर करवाते हैं उनको रिट्राइव करने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंटर एरेज। ठीक है, तो अब हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं बाय दिस साइन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिस्क। हम किसी भी वेरिएबल नेम से पहले एस्ट्रिस्क लगा देते हैं तो वो बन जाता है मेरा पॉइंटर। एस्ट्रिस्क इज लाइक, सिंपली समझो, एस्ट्रिस्क को एक टोपी समझो। टोपी नहीं, एक कैप समझो, जो हमारे गार्ड्स नहीं पहनते हैं कैप। ठीक है, वो कैप समझो। सिंपली वरना तुम घबरा जाओगे, ओ पॉइंटर पी देख, जब भी देखोगे। पहले मैं भी घबराती थी कि ओ पॉइंटर पी कितना हार्ड लग रहा है, क्योंकि मुझे आदत क्या है सिंपल वेरिएबल देखने की। तो सिंपली इसको समझो, दिस इज द कैप जो एक एक वेरिएबल पर मैंने पहना दी है, एंड दिस एक्ट्स लाइक एन गार्ड। ठीक है, जो मुझे रिडायरेक्ट करेगा कहाँ तक, कि मुझे कहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर करता है। एंड हम उसको रिट्राइव कैसे करते हैं? एंड ऑपरेटर से। जब भी हमें कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है तो हम उसे एंड ऑपरेटर से यूज करते हैं। ठीक है, हम स्टोर भी एंड ऑपरेटर से करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे एरेज में, डीएसए में, सिंपल प्रोग्राम में। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप एस्ट्रिस्क पॉइंटर का नेम। पॉइंटर का नेम आप कुछ भी रखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सिंपली हम पी यूज करते हैं, पी फॉर पॉइंटर। बट इट लेट्स सपोज कि मैंने लिया एक डेटा टाइप इंट एस्ट्रिस्क, मैंने सोचा कि पी इज वेरी कैजुअल, सब लोग पी यूज करते हैं, तो मैं यूज करूंगी आर। बन गया मेरा पॉइंटर। मेरा पॉइंटर मैंने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। अब इनिशियलाइज किया है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है।
डिक्लेयर कैसे करता है? डिक्लेयर कुछ इस तरह से करते हैं स्टार एस, और ये मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दूं, तो ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया। एंड दिस इज इनिशियलाइज की मैंने बता दिया कि कुछ पॉइंटर एरे है, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल है इंट एस्ट्रिस्क पी। समझ गए अब तक पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर एरे क्या होता है? पॉइंटर एरे कुछ भी नहीं है, जो हम एरे पॉइंटर में पास करते हैं, ठीक है। एरे वैल्यूज का स्पेसिफिक लोकेशन होता है जो हम पॉइंटर के अंदर पास कर देते हैं, तो पॉइंटर हमें वो सारी वैल्यूज ला के देता है। दैट इज सिंपल एंड पॉइंटर एरे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फीचर्स। इसकी खासियत क्या है? क्योंकि हमारा काम तो पहले भी हो रहा था, काम तो रुका नहीं, बट इसकी खासियत क्या है जो हम इसे यूज कर रहे हैं? इट प्रिजर्व्स मेमोरी स्पेस बाय एलोकेटिंग मेमोरी डायरेक्टली। ये क्या करता है? ये अपने पास सबका एड्रेस रखता है, और जैसे ही तुम इसके पास जाओगे, ये क्या करेगा? डायरेक्ट आपको बता देगा कि मेरा 101, मेरा जो वन वैल्यू है वो कहाँ रहता है? 101 पे रहता है, तो वहां जाके उसको उठा लो, ठीक है। हाँ, उठा लो इन मैनर की वहां से तुम उसे यूज कर सकते हो। लेट सपोज कि तुम्हें अपने फ्रेंड को, तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे नोट्स मांगे, अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसे पहले, तुम्हारे लेट सपोज तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, अब पहले तुम एक सब्जेक्ट का भेजोगे नोट्स, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो इंस्टीड ऑफ दैट तुम क्या कर रहे हो? तुमने गूगल ड्राइव लिंक भेज दिया और तुमने कहा जितने नोट्स चाहिए यहाँ से उठा लो, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। तुमने क्या किया? उसका मेमोरी लोकेशन ही भेज दिया। भैया मेरा एक एक फाइल भेजूंगा, बार बार मैं डेटा निकाल के तुम्हें दूंगा, इससे बढ़िया जाओ मेमोरी में अपने आप डेटा निकालो, ठीक है। ये काम क्या करता है? पॉइंटर करता है, मतलब इट एलोकेट करता है मेमोरी डायरेक्टली। ओके, डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी लोकेशन, इसका डायरेक्ट एक्सेस है मेमोरी लोकेशन पे। कैसे? लेट सपोज कि अगर तुमने कोई वैल्यू एंटर करी 1, अब 1 क्या करेगी? पहले सर्च करेगा कि कौन सी जगह खाली है, देन ये क्या होगा? वहां पे जाके स्टोर होगा। ये क्या करता है? पहले ढूंढ के रखता है, और जैसे तुमने 1 डाला तुरंत स्टोर कर देता है। डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी लोकेशन, ये सर्चिंग वाला प्रोसेस हट जाता है। इस वजह से इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इम्प्रूव होता है, राइट? बहुत सिंपल है। यूज, अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूजफुल इन डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग 2D एंड 3D एरेज। हम 2D और 3D एरेज में से यूज करते हैं, ठीक है, इन डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके कुछ जनरल नाम है जिन्हें हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। देखिए, हम पॉइंटर को रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास रेफरेंस होता है दूसरे वेरिएबल का। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि पॉइंटर एरे क्या होता है, फीचर्स क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, राइट? अब क्या होता है? सबसे पहले मैंने इसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड किया है। इन हेडर फाइल मैंने एक फंक्शन बनाया इंट मेन। इंट मेन मेरा मेन फंक्शन है जिसके अंदर मेरा कोड रन करेगा। इंट ए इक्वल 10, या मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया है। ओके, मैंने एक पॉइंटर भी इनिशियलाइज किया है इंट एस्ट्रिस्क पी। फिर मैंने क्या किया? जो ए है, ए का जो एड्रेस है मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया? पी में। पी, वाई वी आर यूजिंग पी? पी हम जो सिंपल पी होता है हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑफ एड्रेस, ठीक है। एंड एस्ट्रिस्क भी हम यूज करते हैं फॉर रिट्राइविंग एंड डिस्प्लेइंग एड्रेस, राइट? एस्ट्रिस्क का बहुत काम है, अभी मैं नीचे बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो डिस्प्लेइंग एंड रिट्राइविंग एड्रेस, तो मैंने क्या किया? सिंपली एंड ए। एंड का मतलब क्या होता है? एड्रेस होता है। तो मेरा जो इस ए का एड्रेस था क्या था? 10 था। 10 मेरी वैल्यू है, इसका कोई एड्रेस भी होगा, तो उसको मैंने स्टोर करवा दिया कहाँ पे? पी पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंटर में इसका एड्रेस पास हो गया। मैंने लेट सपोज सिंपल कि एक पर्सन है, इसने ये वापस गार्ड है, इसने अपना एड्रेस इसको बता दिया, ठीक है। ये गार्ड अभी बताएगा नहीं, ये सिर्फ स्टोर कर रहा है कि अच्छा इसने अपनी नोटबुक में लिख लिया कि अच्छा ये पर्सन ए रहते हैं यहाँ पर, इसने इतना काम किया है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट है व्हाट? वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, ए की वैल्यू क्या आई? 10, ठीक है। आउटपुट भी साथ साथ समझते चल रहे हैं। नेक्स्ट हमने प्रिंट करवाई एड्रेस ऑफ ए। ए का एड्रेस क्या है? एंड ए से हमने प्रिंट करवाया। अब परसेंट पी क्यों यूज किया है? परसेंट पी क्या करता है? एड्रेस को स्टोर भी करता है और
ये शो करता है। परसेंट पी हम यूज करते हैं, जैसे हम परसेंट डी यूज करते हैं किसके लिए, वेरिएबल्स को शो करवाने के लिए कि ए में जो भी वैल्यू है परसेंट डी यूज करके हम दिखा सकते हैं। वैसे ही परसेंट पी हम यूज करके दिखा सकते हैं मेरा मेमोरी एड्रेस। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसलिए हम परसेंट पी यूज करते हैं। तो इसका एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज कि इसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ ए होगा मेरा लेट्स सपोज 101। ठीक है, 100 मान लेते हैं, इसका ये एड्रेस है ए का। अब पॉइंटर पी स्टोर्स, पॉइंटर पी ने क्या स्टोर किया, इसका तो एड्रेस ही है 1000 इसका एड्रेस है। अब पॉइंटर पी ने क्या स्टोर किया अभी बताते हैं। पॉइंटर पी स्टोर्स क्या, व्हाट, वही सेम एड्रेस, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पी में एड्रेस ही पास किया था, तो पॉइंटर पी क्या दिखाएगा वापस हमने, क्योंकि हमें क्या लोकेशन एक्सेस करनी, मेमोरी हमें करनी, जो इतनी बड़ी वैल्यू होती है मेमोरी की, वो परसेंट पी से हम निकाल रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, हमने परसेंट पी यूज किया है एंड हमने हमारी पी की वैल्यू लिखवा दी। वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, हमने वापस एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, कि हम लोग क्या वैल्यू दिखा रहे हैं, हम लोग अब जो वैल्यू निकालेंगे वो पॉइंटर से निकालेंगे। अब हमें पॉइंटर लाके दे रहा है क्या, 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 तो मैंने पहले ए से भी करवा दिया था, बट व्हाट हैपेंस कि इसने सब इसमें एस्ट्रिस्क पी ने क्या काम किया, ए भी यही काम कर रहा था, है ना, क्वेश्चन 1 में होगा। तो एस्ट्रिस्क पी ने क्या किया, एस्ट्रिस्क पी के पास क्या था, पी में इसका स्टोर था एड्रेस। ठीक है, पी में एड्रेस स्टोर था, तो ये पहले पी के पास गया, इसका एड्रेस लिया, एड्रेस पे गया, इसने देखा अच्छा, लेट सपोज कि एड्रेस है एड्रेस लिया, इसका एड्रेस था 101011, वहां पे कौन सी वैल्यू स्टोर थी, 10। इसने वैल्यू ली और वापस आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, इसने यहाँ पे पूछा, प्रिंट करवा दिया इसने क्या, 10। सिंपल, इसने पी ने ऐसा काम किया। ओके, समझ गए होंगे तुम एस्टेरिस्क पी का क्या यूज है और सिंपल पी का क्या यूज है। सिंपल डिफरेंस है, ये एड्रेस स्टोर करता है, ये रिटर्न करता है और डिस्प्ले करता है मतलब वैल्यू को। ठीक है, ये एड्रेस दिखाता है और ये वैल्यू दिखाता है। वेरी सिंपल डिफरेंस, एंड रिटर्न 0 करके हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड दिस। अब आई होप कि इस एग्जांपल से तुम्हें पॉइंटर्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब हमने देख तो लिया सिंपली हम इसे यूज करते हैं पॉइंटर को कैसे। अब हम एक एग्जांपल एरे का भी देख लेते हैं, पॉइंटर एरे में हम पॉइंटर एरे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय पॉइंटर एरे का एग्जांपल। पॉइंटर वाला पार्ट समझेंगे, बाकी हम सबने एरे पहले ही बना चुके हैं, तो मेजर मेजर पार्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ओके, तो दिस इज हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, राइट, मैंने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। दिस इज माय मेन फंक्शन, मैंने अपना मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है इस ब्लॉक में। ठीक है, इंट आई एंड जे, मैंने आई और जे को इनिशियलाइज किया है, क्यों किया है, हम एरे में आई और जे को एज अ सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। याद होगा कि ए ऑफ आई एंड जे, ठीक है, ये मेरा आई और ये है मेरा जे, तो ये मेरा एक इंडेक्स वैल्यू लेगा और दूसरी इंडेक्स वैल्यू मेरी ये लेगा, तो एक 2D एरे में यूज हो रहा है। ठीक है, डोंट फॉरगेट आई और जे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। देन इंट एस्ट्रिस्क पी, मैंने पी को भी इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब तुम लोग को काफी लग रहा होगा कि ठीक है, अब तुम लोग काफी फेमिलियर हो गए स्टार एस्ट्रिस्क पी के साथ, राइट। अब तुम्हें वो ऐसा chaotic नहीं लग रहा होगा कि अरे बाप रे क्या दिखा दिया। सिंपल, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव इनिशियलाइज्ड आर एरे। एरे का साइज हमने क्या दिया है, 3 दिया है। बता देती हूँ, एरे इसका मैंने नाम दिया है एंड दिस इज माय साइज एंड दिस इज माय नेक्स्ट, तो ये मेरा आई है एंड दिस इज माय जे। ओके, तो मैंने सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया कि रीडिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे। ये फॉर जो मैंने यूज किया है आई के लिए किया है, आई को मैंने इनिशियलाइज किया और उसके लिमिट सेट की, एंड अगेन आई डिड फॉर सेम जे को मैंने इनिशियलाइज किया एंड जे को मैंने लिमिट दी। मैंने क्या किया, सेम वैल्यू एंटर करवा दी ए की सारी, एंड देन मैंने इसको क्या किया, सारी वैल्यूज मैंने एड्रेस में स्टोर करवा दी। ठीक है, अभी मेरा पॉइंटर का कोई काम नहीं था, जो मैंने पुराना रीडिंग था मेरा, जो हम एरे में रीडिंग कर रहे थे वही हमने सेम यहाँ पे किया है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया है।
तो यहाँ पे आके मेरा ये ब्लॉक एंड हो जाता है, ये मेरा लूप एंड हो जाता है। अब ये कैसे काम कर रहा था ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो उसको वॉच आउट कर लो एक बार। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिंटफ। सिंपल स्टेटमेंट लिखा है जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स है वो बता रही हूँ, शो कर रही हूँ। ठीक है, इनिशियलाइजिंग पॉइंटर p टू स्टार्ट द एरे। मैंने अपना पॉइंटर p इनिशियलाइज कर दिया है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इन सेकेंड वे, मैंने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया है कि जो भी मेरा एरे है ये p में जाके स्टोर हो जाए। अब यू पीपल माइट थिंक कि हमने उस वाले एग्जाम्पल में तो एंड ए किया था, अब हमने यहाँ पे सिर्फ एरे का नाम क्यों लिखा है? बिकॉज जब हम एक एरे पास करते हैं तो हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, हम उसका एड्रेस एंड एरे नहीं लिखते। अगर हम एंड एरे लिखेंगे तो हमें उसका ये भी तो बताना पड़ेगा कि हम आई और जे दोनों डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इसलिए जब हम सिंपल फंक्शंस में या फिर जब हम पॉइंटर्स में हम एरे पास कर रहे होते तो हम सिर्फ उसका नाम लिखा करते। दिस इज द बेसिक रूल, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू, इसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अगेन लूप स्टार्ट किया, i इक्वल 0, i इज लेस देन 3। ओके, मैंने यहाँ पे सेम जो मैं यहाँ पे लूप यूज कर रही थी वापस यूज किया है। एंड अगेन फॉर j, दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग। मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया था रीड, एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिस्प्ले। ओ सॉरी, डिस्प्ले। ओके, तो मैंने यहाँ पे आई वाला फॉर यूज किया है, देन आई हैव यूज्ड माय जे वाला फॉर, एंड मैंने यहाँ पे किया है हियर इज द ट्विस्ट, जिसका तुम लोग कब से वेट कर रहे थे कि ये डिस्प्ले क्या करा रहे हो। तो ये मेरा आउटपुट हम लोग शो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना आउटपुट शो करेंगे। आउटपुट में क्या है, प्रिंट एफ एरे %d आई जे पी। अब आप सोच रहे होंगे हे भगवान इतना हार्ड क्या दे दिया ये। तो आसानी से समझो हम करने क्या वाले हैं। %d में मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं पहले ये समझो। यहाँ पे मैंने सीधा एरे लिखा है, एरे। अब ये स्लैश टी क्या होता है, स्लैश टी क्या होता है, जैसे स्लैश एन होता है, हम लोग स्लैश एन क्यों यूज करते हैं, ताकि ये पहली लाइन से निकल के दूसरी लाइन में आप नेक्स्ट वैल्यू, जैसे 5 है, अब यहाँ पे आने के बजाय मेरा 4 कहाँ पे आए, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, तो इसलिए हम इसको एंड फॉर नेक्स्ट लाइन। एंड स्लैश टी करते हैं क्या, फॉर मतलब कि बीच, मतलब दो तीन वैल्यू स्टोर होकर बट बीच में गैप होगा इन अ टेबल लाइक फॉर्मेट। 5 4 3 इस तरह से। अगर आप सिंपल दोनों में से कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपका वैल्यू कैसे दिखेगा, 5 4 3 2, इस तरह से चिपकी चिपकी सी वैल्यू दिखेगी। सो हम लोग टी यूज करते हैं ताकि इनके बीच में गैप रहे एंड एक ही रो में। ठीक है, अब हमने एरे लिखा एंड ये ब्रैकेट्स, सिंपल रेक्टेंगल ब्रैकेट्स मैंने यूज किए हैं %d, एंड फॉर दिस % फॉर i एंड दिस % फॉर j। अब ठीक है, एंड दिस इज फॉर माय एस्ट्रिस्क p। अब इसका आउटपुट क्या हो रहा है, पहले आउटपुट समझो। ये वाला था तो मैंने इसको, अभी मत सोचना कि कोई एक नया, ये कुछ भी नहीं, एक नया तरीका है क्या मेरा आई और जे को शो करने का। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट लिया। अब इसमें आई की वैल्यू मेरी क्या थी, लेट सपोज कि पहला मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। ओके, मेरा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है एरे का, वो इंडेक्स वैल्यू 0 से, तो पहला मेरा 0 था, सेकंड मेरा 0 था। आई, ये मेरा ब्रैकेट सिंपली, अरे ऐसा समझो कि तुमने कंटेनर में डाल दियो आई और जे को, तो ये ब्रैकेट मेरा वही कंटेनर है। ठीक है, आई का क्या है वैल्यू, अभी 0 है, सबसे पहले 0 रहता है, जे का भी 0 ही है। तो उसमें %d एस्ट्रिस्क p, मैंने क्या वैल्यू स्टोर करवाई वो वैल्यू यहाँ आएगी इस आउटपुट में, लाइक 5 मैंने स्टोर करवाई। ठीक है, देन अगेन इट वर्क्स फॉर 0 एंड 1। ये मेरा j1 हो गया और मेरा i अभी भी 0 है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी, तो अपन सिंपली आउटपुट समझते हैं अभी इसका। मैंने इसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर करवाई 4। इसी तरह से मैंने अपना फिर मैंने अपनी सारी वैल्यू स्टोर करवा दी, राइट। अब मेरा i1 हो गया और ये j हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी सारी वैल्यू स्टोर करवाई। तो इस वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से आउटपुट होगा। एस्ट्रिस्क हमें हमेशा क्या देता है, जब हम एस्ट्रिस्क p यूज करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एड्रेस ऑफ एरे।
मैंने कहा ठीक है, ये एरे में अच्छा अच्छा इस इंडेक्स वैल्यू पे ये स्टोर हो रहा है, इस इंडेक्स वैल्यू पे ये स्टोर हो रहा है, ये मैंने समझ लिया। अब मुझे चाहिए कि एड्रेस दिखाओ भाई, एड्रेस। ठीक है, तब एड्रेस कैसे दिखा रहे हैं हम लोग? तो दिस इज माय प्रिंटफ स्टेटमेंट, एड्रेस ऑफ एरे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एड्रेस, साइड कर देते हैं इसको, एंड इसको भी, तो एड्रेस ऑफ एरे। ओके, सॉरी पूरा नहीं है बट मैंने पूरा लिख दिया है। तो अब इसमें क्या हुआ, परसेंट डी, मतलब ये परसेंट डी में ये वाला परसेंट डी मैंने यूज किया फॉर आई, दिस इज फॉर जे, एंड दिस परसेंट पी इज फॉर दिस पी। ठीक है, पी के लिए अगर हमें मेमोरी दिखानी हो कि मेरा मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है, मेमोरी नंबर दिखाना हो, तो मैं क्या यूज करती हूँ, परसेंट पी। वैल्यू दिखाना है फॉर इंटीजर, आई विल यूज परसेंट डी। क्लियर है, बेसिक से हम सी में हम लोग ये सब समझते हैं पहले ही। तो एड्रेस ऑफ एरे मेरा क्या है, 0, पहला मेरा 0 था, एंड जे भी मेरा 0 रहेगा। तो इसका पहले का एड्रेस क्या है, 5 का एड्रेस क्या है, 101। सेम भी स्टेटमेंट रिपीट होगा, एंड यहाँ पे आएगा मेरा 0 ऑफ एंड 1, तो ये आएगा मेरा 102, ये सेम आएगा, एंड दिस विल बी 1 ऑफ 0, 103। इट मीन्स कि मेरा जो 3 है, 3 का ये था एड्रेस, ये। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आउटपुट आता है जब मैं एस्टेरिस्क पी यूज करती हूँ, ये वैल्यूज आती है। एंड फॉर जब मैं पी यूज करती हूँ तब मेरा क्या आता है, एड्रेस लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो आता है। ठीक है, एंड आई डिड पी प्लस प्लस। वाई पी प्लस प्लस? क्योंकि हर बार इसका मेमोरी लोकेशन बढ़ रहा है, पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का उससे अलग ही होगा, राइट? सो दैट्स वाई मैंने इसके अंदर पी प्लस प्लस किया कि मेरे वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे ये भी बढ़ा दो, मेरा लोकेशन जो नेक्स्ट लोकेशन है वो भी लेके आओ। अब आप सोचो कि नेक्स्ट लोकेशन ही क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था एरे क्या होता है, एरे में हम कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को। तो इसलिए मेरा 101 के बाद 102 ही आ रहा है, 103 डायरेक्टली नहीं आ रहा है, समझे? तो इसलिए हमने डायरेक्टली p प्लस प्लस किया था कि एक के बाद एक जो मेमोरी लोकेशन से लगातार स्टोर किए वैल्यू वो सब दिखा दो, राइट? तो यहाँ पे मेरा लूप एंड हो जाता है, एंड ये मैंने गैप के लिए दिया है ताकि इस तरह से तुम्हें गैप अच्छे से इंडेंटेशन और गैप मिल सके, एंड दिस इज हाउ माई, एंड हियर माय प्रोग्राम एंड्स, राइट? तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया, आज हम लोगों ने कवर किया पॉइंटर एरे क्या होता है, हमने पॉइंटर समझा, एरे समझा, एंड हमने उसके फीचर्स पढ़े, हमने पॉइंटर एरे, हमने पॉइंटर का एक प्रोग्राम पढ़ा, एंड लास्ट हमने पॉइंटर एरे का प्रोग्राम पढ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा पॉइंटर एरे कवर किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो thanks for watching this video, and like and subscribe my channel. And if you found any of the problem and you have some question, you can comment in comment section below. Thank you.